अब तक आपने सुना कि रूही बहुत रो रही थी। वो आज अपने आप को सबसे ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रही थी। रूही की तड़प और आंसुओं ने अमित को उसके सवालों का जवाब दे दिया और उसने भी कर रूही को अपने सीने से लगा लिया। अमित का चेहरा भी इस वक्त रुआंसा हो गया था, लेकिन उसने खुद को संभालकर रूही के सिर को चूमते हुए भरे गले से कहा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, अब आगे। अमित की बात सुनकर रूही रोते हुए बोली, कैसे ठीक हो जाएगा? अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा, कभी नहीं। मैं हार गई अमित, मैं हार गई। हर कोशिश कर ली, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। रूही के रोने से अमित का गला भी रूंध गया था, जिसे देखो उसे संभालते हुए बोला, संभालो खुद को रूही, हमें साहिल का भी ख्याल रखना है। तुम माँ हो उसकी, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी फैमिली जानती है कि तुम साहिल को जैस्मिन से कम प्यार नहीं करती हो। अब चुप हो जाओ। देखो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख पाता। अमित की बात सुन रूही चुप हो गई, तो अमित ने आगे कहा, साहिल को लेकर आते हैं, अकेला है, डर जाएगा। जिस पर रूही बोली, मैं लेकर आती हूँ। रूही की बात पर अमित उसे देखते हुए बोला, वो आएगा? तो रूही अपने आंसू पोंछते हुए बोली, इस बार आ जाएगा। फिर वो नीचे चली गई और अमित भी हैंड वॉश करने बाथरूम में गया और फिर वापस आकर बेड पर बैठ गया कि रूही साहिल को लेकर आई। साहिल के चेहरे से ही लग रहा था कि वो कितना रोया है, लेकिन अब वो चुप था। वो रूम में आया और अमित की गोद में बैठ गया। तभी रूही बोली, मैं डिनर लेकर आती हूँ। वो रूम से चली गई। इधर अमित ने साहिल के नाइट वियर निकाले और उसे पहनाने लगा। रूही डिनर लेके आई तो अमित ने साहिल को अपने हाथों से खिलाया। रोज के मुकाबले आज साहिल थोड़ा ही खाया था। डिनर के बाद अमित ने साहिल को सुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। साहिल रूही और अमित के बीच था। साहिल अमित से चिपककर सो रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। रूही भी अमित के साथ लेटकर सीलिंग को देख रही थी। अगली सुबह रूही की आंख खुली तो उसने इधर उधर देखा। साहिल उन दोनों के बीच ही था। साहिल को सोए देख रूही ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। साहिल का सिर गर्म हो रहा था, जिससे उसने साहिल का पूरा बदन चेक किया और ये महसूस होते ही कि साहिल बुखार से तप रहा है। उसने जल्दी से अमित को उठाया और अमित की आंख खोलते ही बोली, अमित अमित देखिए, साहिल को बहुत तेज बुखार है। रूही की बात सुन अमित हड़बड़ाकर उठा और साहिल को चेक करने लगा, तो सच में साहिल बुखार से तप रहा था। अमित ने अपनी शर्ट पहनी और रूही को ठंडा पानी और पट्टी लाने को बोलकर साहिल को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। इधर जैस्मिन मोक्ष के गले लगे रोए जा रही थी। मुझे नहीं पता मोक्ष, मुझे कुछ नहीं सुनना समझना, मुझे बस मेरे बच्चे के पास जाना है। मेरा दिल कल रात से बहुत घबरा रहा है। पता नहीं किस हाल में है मेरा बच्चा। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। जैस्मिन की बात सुन मोक्ष ने उसे समझाते हुए कहा, जैस्मिन वो ठीक है, खुश है। कल मैंने उससे बात की थी, वो नहीं रो रहा। अगर अब तुम उसके पास जाओगी तो वो तुम्हारे साथ आने की जिद करेगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर साहिल रोएगा तो मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने ना में सिर हिलाया और रोते हुए बोली, आप समझ क्यों नहीं रहे हो मोक्ष? मुझे साहिल के पास जाना है। मुझे बस मेरे बच्चे के पास जाना है और अभी जाना है। अगर आप नहीं ले जाओगे तो मैं अकेली जाऊंगी। ऐसा कह के वो मोक्ष को देखने लगी कि पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैस्मिन। जिस पर जैस्मिन ने पलटकर देखा तो उसके रूम के बाहर रूही
सो रहे साहिल को अपनी गोद में लिए खड़ी थी। अमित भी उसके साथ था। उन तीनों को ऐसे अचानक से आए देख मूक जैस्मिन उन्हें आंखें बड़ी किए देखने लगे और रूही अमित अंदर आए। रूही जैस्मिन को देखने लगी जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। रूही ने भींगी आंखों से उसे देखा और भरे गले से बोली, जब मुझे ये पता चला कि साहिल मेरा बेटा है तो मेरा दिल मुझसे यही कह रहा था कि मैं साहिल के बिना नहीं रह पाऊंगी, और यह सच भी है। लेकिन अपनी ममता के आगे मैं भूल गई कि साहिल तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। जब से गया है बस एक ही नाम इसे याद है और वो है तुम्हारा। माँ हूँ ना, अपने बच्चे को रोते तड़पते नहीं देख सकती। रूही की बात सुन जैस्मिन ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। इन 2 दिन 2 रातों में वो अकेली नहीं रोई, उसका बच्चा भी उसके लिए कितना रोया है। इतना कहकर रूही ने सो रहे साहिल को देखा और फिर उसे कसकर अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा खुश रहे। ऐसा कहकर उसने साहिल के पूरे चेहरे को चूमा और जैस्मिन के आगे कर दिया। जैस्मिन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और साहिल को अपनी गोद में लेके अपने सीने से लगा लिया। लेकिन उसकी आंखों में आंसू अभी भी गिर रहे थे, पर खुशी के। उसने खुशी से रोते हुए कहा, मोक्ष, मोक्ष मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी जान। इतना कहके वो आंख बंद किए, साहिल को सीने से लगाए उसके एहसास को महसूस करने लगी। रूही ने खुद को रोने से रोकते हुए भरी आंखों से मुस्कुराकर 2 पल जैस्मिन को देखा और फिर जल्दी से अमित के सीने से लग गई। उसने आज सोच लिया था कि आज से ही वो साहिल पर कोई हक नहीं जताएगी। जैस्मिन अपनी आंखें बंद किए ही थी कि उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने आंख खोलकर देखा तो रूही अमित के सीने लगी रो रही है। रूही को रोते देख अमित ने उसे बाहों में भरा और शांत कराने लगा। डोंट वरी रूही, साहिल तुमसे दूर कहाँ जा रहा है, हर पल तुम्हारी नजरों के सामने ही रहेगा। जैस्मिन को भी रूही का रोना एक गिल्ट से भर रहा था। मोक्ष चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था कि उसे लगा जैसे रूही का सिर अमित की बाजू पर झूल रहा है, जिससे वो जल्दी से अमित के पास गया और उससे बोला, आई थिंक शी इज नॉट वेल। मोक्ष की बात सुन अमित ने रूही का चेहरा देखा तो उसकी आंखें बंद थी। अमित ने घबराते हुए उसका चेहरा थपथपाया कि मोक्ष बोला, रिलैक्स भाई, स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है। मोक्ष की बात सुन जैस्मिन ने अपने होठों पर हाथ रख दिया और अमित ने रूही को गोद में उठाकर वहीं बेड पर लिटा दिया और उसकी पल्स चेक करने लगा। मोक्ष डॉक्टर रूपा को फ़ोन करने लगे और जैस्मिन ने साहिल को सोफे पर लिटाया और रूही के पास जाकर उसके पैर रब करने लगी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। हे भगवान, रूही दी को कुछ ना हो, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा मुझे। मैं इतने बड़े गिल्ट को लेकर कैसे सबसे नजरें मिलाऊंगी। अमित के दिल में भी रूही को देखते हुए कुछ इसी तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या हो गया रूही तुम्हें, क्या हाल बना लिया है अपना। एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, अब एक और बार खोने की हिम्मत नहीं है। जैस्मिन अमित अपनी अपनी सोच में ही थे कि मोक्ष और फैमिली मेंबर्स के साथ डॉक्टर रूपा अंदर आई और आते ही रूही को चेक करने लगी। कुछ पल चेक करने के बाद वो अमित से बोली, मिस्टर सिंघानिया, आपने इनके फेस पर पानी की बूंदें डाली? तो अमित ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यस डॉक्टर, पर इसे होश नहीं आया। अमित की बात सुन डॉक्टर रूपा ने फिर से रूही के फेस पर पानी की बूंदें छिड़की और रूही हल्की हल्की पलकें झपकाई। रूही को होश में आए देख अमित के चेहरे पर एक सुकून आ गया। रूही उठने की कोशिश कर रही थी कि रूही को उठने से रोकते हुए कहा,
अभी भी चक्कर आ रहे हैं? तो रूही हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, थोड़े थोड़े। तभी अमित आगे बोला, डॉक्टर हुआ क्या है? मतलब ये अचानक से बेहोश हो गई, सब नॉर्मल है ना? कोई मेजर इशू नहीं है ना? जिसके जवाब में डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, सॉरी, मुझे क्लियर करना चाहिए था। मिसेस सिंघानिया प्रेग्नेंट हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पिता बनने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सीलिंग को देखती रूही की आंखें एक पल में भरकर बह गई। उसने खुशी से सिसकते हुए अपनी आंखें मींच ली। वहीं अमित की आंखें भी नम हो गई थी। उसने एक बड़ी सी मुस्कान सजाए कहा, सच डॉक्टर, आप सच कर रही हैं ना? घर में सब खुश थे। जैस्मिन ने खुशी से रोते हुए अपने आंसू पोंछे और गायत्री जी के गले लगकर बोली, मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, ये बहुत बड़ी खुशी है। सब आपस में गले लग रहे थे। तभी डॉक्टर बोली, मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है। रिपोर्ट्स आने के बाद मैं पर्सनली प्रिकॉशन एंड डिटेल शेयर करने विजिट करूंगी। हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। इतना कह के डॉक्टर जाने लगी तो कविता उन्हें छोड़ने गई। रूही भी अब उठकर बैठ गई थी। अमित ने एक नज़र मुस्कुराकर उसे देखा और फिर उसके माथे को चूम लिया। रूही ने भी अमित के सीने पर सिर रखकर उसे हक करते हुए धीरे से कहा, थैंक यू। रूही की बात सुन अमित ने भी कहा, मी टू रूही। जिस पर लता अपने आंसू पोंछकर बोली, ओ लव वर्ड्स, हम भी हैं। लता की बात पर सब हंसने लगे तो अमित उठते हुए बोला, मैं बाहर हूँ। अमित के जाते ही मोक्ष भी बाहर चला गया। अब सारी औरतें ही बची थी। लता को देखकर रूही अपनी बाहें फैला दी तो लता जल्दी से उसके गले लग गई। तभी दादी अपने पास से नोटों के बंडल निकालते हुए बोली, अरे हटो, पहले बहू की नज़र उतारने दो। फिर उन्होंने वो पैसा रूही पर घुमाकर ममता जी को देकर बोली, ले बंटवा दे सब में। सब अपने में लगे थे कि जैस्मिन के कानों में आवाज़ पड़ी, मम्मी। जैस्मिन ने पलटकर देखा तो साहिल उठकर सोफे पर बैठा था। जैस्मिन जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गई, जिससे साहिल जल्दी से उसके गले लग गया और शिकायत करने लगा, मम्मा तुम कहाँ चली गई थी? साहिल कितना रो रहा था। साहिल को डिनर करने का भी मन नहीं कर रहा था। तुम साहिल को छोड़कर क्यों गई मम्मा? साहिल की शिकायतों को सुन जैस्मिन नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी बेटा, अब मम्मा कहीं नहीं जाएगी और अगर जाएगी तो आपको साथ ले चलेगी। जैस्मिन की बात सुन रूही भी भींगी पलकों से मुस्कुरा दी। वो सोच रही थी कि शायद साहिल गलती से मेरी कोख में आ गया। बेटा तो वो जैस्मिन का ही है, बस उसे दुनिया में लाने का जरिया मैं बनी, पर दुनिया देखेगा तो वो जैस्मिन की गोद से ही। खुद से कहकर उसने मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ रख लिया कि साहिल बोला, मम्मा साहिल को भूख लगी है। साहिल की बात सुन गायत्री जी रूम से जाते हुए बोली, मैं तुम चारों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। फिर वो जाने लगी तो साहिल उनके पीछे पीछे भाग गया। लता, ममता जी और दादी भी उनके साथ चल दी। रश्मि भी किसी को लेकर बेड पर बैठ गई और रूही जैस्मिन रश्मि के पास आकर उसे पुचकारने लगी तो रश्मि बोली, वैसे वाह भाभी, आप तो सुपर फास्ट निकली। अब पता चल गया कितना प्यार करते हैं भैया आपसे। रश्मि की बात सुन जैस्मिन हंसने लगी और रूही शर्मा गई। तभी लता आते हुए बोली, क्या बातें चल रही है? हाँ, तो रश्मि उससे स्नैक्स की प्लेट लेते हुए बोली, हम तो ये बातें कर रहे हैं कि हम सबने बाजी मार ली, लेकिन आप कब मार रही हैं? तो लता हंसते हुए बोली, तुम्हारे भैया को काम से फुर्सत मिले तब तो सोचूंगी, ना उन्हें फुर्सत होती है और ना मैं सोच पाती हूँ।
लता की बात सुनकर एक बार फिर सब हंसने लगी। तभी रश्मि बोली, वैसे भाभी, अब मेरी डिलीवरी हो गई ना, तो मेरी शादी का क्या हुआ, कब करवाओगे? तो लता हंसते हुए बोली, क्यों, बड़ी जल्दी हो रही है फिर से बाजी मारने की? लता के जवाब पर रूही ने उसे हाई फाई दी तो रश्मि बोली, नहीं ना भाभी, मैं तो बस दुल्हन बनने के लिए शादी करना चाहती हूँ। ये सुन तीनों हंसने लगी और लता आगे बोली, अच्छा अच्छा, फिक्र मत करो, जल्दी ही तुम्हारा बैंड बजवा देंगे। तो रश्मि हल्के गुस्से में जल्दी से बोली, भाभी। रश्मि के गुस्से पर लता मुंह दबाकर हंसते हुए बोली, अरे, मेरा मतलब है तुम्हारी शादी का बैंड जल्दी बजवा देंगे, करा देंगे तुम्हारी शादी। वैसे शादी के बाद तो बैंड विवेक का बजेगा। कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक करने के बाद लता बोली, रूही, रश्मि, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम छोड़ देती हूँ, जैस्मिन को भी रेस्ट करने दो। लता की बात सुनकर रूही रश्मि उनके रूम से जाने लगे कि गायत्री जी अपनी गोद में सोए साहिल को लेकर जैस्मिन के पास आते हुए बोली, ले, सो गया, ठीक से सुला दे। तो जैस्मिन ने बेड पर लेटे साहिल को उसके पास सुलाने का इशारा किया तो गायत्री जी ने उसके साथ साहिल को सुला दिया और जैस्मिन ने उसने अपने सीने से लगा लिया। शाम के वक्त सारी औरतें हॉल में बैठी थी, सब चाय की चुस्की ले रही थी, सबके बीच बातें चल रही थी। तभी लता दादी से बोली, वैसे दादी जी, रश्मि की डिलीवरी तो हो गई, अब शादी का क्या करना है, कब करनी है इनकी बर्बादी? तो दादी हंसते हुए बोली, अभी ना, अभी छोटी बहू की डिलीवरी हो जाने दे, उसके बाद कोई अच्छी सी तारीख निकालेंगे। पर उससे भी बड़ी एक समस्या ये है कि रश्मि का कन्यादान करेगा कौन? देख, कन्यादान जोड़े से हुए है और घर में कामना को और बच्चों के अलावा किसी का भी जोड़ा पूरा ना है, तो अब कन्यादान करेगा कौन, क्योंकि रमेश तो करने से रहा। दादी की बात सुन ममता जी बोली, मुझे लगता है अभिषेक और लता को रश्मि का कन्यादान करना चाहिए। तो लता बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ, लेकिन अमित और मोक्ष भी तो हैं, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। जैस्मिन का आइडिया था इस बार विवेक की बारात विंसन से मोक्ष के विला तक लेकर जाएंगे, कितना मज़ा आएगा, मुझे वो एंजॉय करना है। लता की बात सुन दादी हंसते हुए बोली, अच्छा ये बात है, लेकिन एक समस्या है छोरी, देख, मोक्ष की लुगाई की डिलीवरी के बाद रूही तो पेट से रहेगी, ऐसे में वो ना कर सकेगी, और जैस्मिन बहन है विवेक की, इसीलिए वो भी ना कर सकेगी, तो बची तू और कामना। अब आगे रमेश राजी हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो तन्ने ही करना पड़ेगा। दादी की बात सुन रश्मि बोली, तो कर देना ना भाभी, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? और फिर ये कौन सी आखिरी बारात है, अब रोहित की शादी में एंजॉय कर लेना। तभी जैस्मिन बोली, लेकिन दी, आप टेंशन क्यों ले रही हो, आप हमारे साथ बारात में चलना, क्योंकि कन्यादान तो दूल्हा दुल्हन के मंडप में बैठने के बाद ही होगा ना। इतना कहते हुए जैस्मिन पुरानी यादों में चली गई। उसका भी कन्यादान हुआ था और उसी दिन से उसके मम्मी पापा, भाइयों, दोस्तों के सारे हक उस पे से खत्म हो गए थे और उसी वक्त से हक था तो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष का। अपनी यादों में जाने से जैस्मिन की आंखें नम हो गई, जिसे देख दादी बोली, लो, इसने अपना कन्यादान याद आ गया दिखे है। दादी की बात सुन ममता जी हंसते हुए बोली, हाँ, इसकी विदाई किसे याद नहीं होगी, रो रो कर बेहोश हो गई थी। ममता जी की बात पर दादी बोली, जब तेरे छोरे से ब्याह होएगा तो रोएगी ना तो की नाचेगी। दादी की बात पर सब ठहाका मारा, लेकिन ममता जी ने मुंह बना लिया। तभी लता बोली, ऐसा तो नहीं है दादी जी, मोक्ष बहुत होठ है। तो दादी हंसते हुए बोली, ममता, जैस्मिन को गलत बहू बना लिया तन्ने,
देख, असल में तो यूँ है तेरे छोरा के टक्कर की। जिस पर लता बोली, पर अब क्या कर सकते हैं दादी। मोक्ष ने भाव ही नहीं दिया। वैसे शादी के बाद मेरी उसकी बनती नहीं, क्योंकि वो गुस्सा करता तो मुझे या तो गुस्सा आ जाता है या हंसी। अब वो ठहरा जैस्मिन के आंसुओं से पिघलने वाला। तो जैस्मिन के आंसू तो दूर, मुझसे तो मगरमच्छ के भी ना निकलने के। लता की बात सुन सब हंस रहे थे कि लता फिर बोली, अच्छा जैस्मिन, शादी छोड़ो, मोक्ष की बर्थडे का क्या प्लान है? क्या गिफ्ट दोगी उसे इस बार? मोक्ष के बर्थडे का सुनकर जैस्मिन के गाल गुलाबी होने लगे। उसे अच्छे से याद था कि मोक्ष के लास्ट बर्थडे पर मोक्ष ने उसे पहली बार कितना प्यार किया था, जिस वजह से वह मोक्ष से कितना डर गई थी। और आज 1 साल बाद उसे प्यार की निशानी उनके पास आने वाली है। जैस्मिन को सोच में डूबा देख रश्मि लता से हंसते हुए बोली, अरे भाभी, आप भी क्या पूछ रही हो? भाभी तो भैया को इस बार सबसे बड़ा गिफ्ट दे रही है। रश्मि की बात सुन सब फिर से हंसने लगे। तो लता बोली, जैस्मिन, तुम्हारा डिलीवरी डेट क्या है? तो जैस्मिन बोली, 1 नवंबर। जिस पर लता बोली, हाँ, मतलब इससे पहले डिलीवरी हो जाएगी। लता की बात सुन सबने हाँ में सिर हिलाया। तो दादी रूही को देखकर बोली, चल बिंदड़ी, अब तेरी गोद भी जल्दी भर आ जाओगी। तो साहिल के लिए रोती थी ना, ले, अब एक और साहिल तेरे पास आने वाला है। दादी की बात सुन रूही मुस्कुराने लगी। तभी जैस्मिन बोली, वैसे साहिल बहुत लकी है। जब वो मेरे पास आया तो मुझे माँ बनने की खुशी मिली। फिर जब वो विवेक के साथ रहने लगा तो वो भी कितना जल्दी पापा बन गया। और अब जब वो दी के पास गया तो उन्हें भी गुड न्यूज मिल गई। जैस्मिन की बात सुनकर दादी सुकून से मुस्कुरा दी। तो लता बोली, हाँ जैस्मिन, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। तभी ममता जी बोली, वैसे वो है कहाँ? तो जैस्मिन बोली, अपनी नानी के साथ उनके कमरे में है। कुछ देर ऐसे बातें करने के बाद ममता जी, दादी और कविता अपने कमरे में जा चुके थे और लता की गैंग किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। उधर कविता सुमित से बात कर रही थी। वो उसे कुछ समझा रही थी। देखो सुमित, मैंने सब सोच लिया है, लेकिन दिक्कत बस सीमा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका एक्सीडेंट मैंने प्लान किया था और अगर वो कोमा से बाहर आई तो इस बार वो सब बक देगी। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोक्ष की इतनी टाइट सिक्योरिटी में जाऊं कैसे। उसने किसी को परमिट नहीं दिया सीमा के पास जाने का, सिवाय अभिषेक के, और वो खुद उस विवेक के साथ जाता है। पर्सनली हैंडल कर रहा है वो सीमा की कस्टडी। ऐसे में अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। और वो क्या है? सुमित के सवाल पर कविता बोली, सबका ध्यान अगर सीमा से हटकर कहीं और लग जाए तो हमारा काम हो सकता है। देखते देखते कुछ दिन बीत गए और आज वो रात आ गई जिसके बीतने के बाद मोक्ष का बर्थडे था। रात को जैस्मिन सिल्क नेवी ब्लू नाइटी में सुंदर सा तैयार होकर अपने रूम में टहल रही थी कि मोक्ष मुस्कुराते हुए आया और अपने रूम में फैले खुशनुमा माहौल को देखकर उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। वो धीरे कदमों से अंदर आया और जैस्मिन को ढूंढने लगा। तभी उसे जैस्मिन बाथरूम से आती दिखी। जैस्मिन को देखकर मोक्ष का चेहरा खिल गया। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी और मोक्ष के पास गई और बोली, अरे वाह, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है? जैस्मिन की बात सुन मोक्ष ने आंखें छोटी कर पूछा, तुम्हें नहीं पता? तो जैस्मिन अनजान बनते हुए बोली, नहीं, कुछ स्पेशल है। जैस्मिन की बात सुन मोक्ष उसे देखने लगा और जैस्मिन उसे देखकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं? जिस पर मोक्ष बोला, देख रहा हूँ, सच में याद नहीं है या सिर्फ मेरे सामने याद नहीं है? मोक्ष की बात सुन जैस्मिन नकली हंसी हंसते हुए बोली, अच्छा,
कुछ खास तो नहीं है ना? जैस्मिन के जवाब पर मोक्ष उसे घूरने लगा और फिर एकदम से उसकी कमर पकड़कर खींच लिया। लेकिन उन दोनों के बीच जैस्मिन का पेट आ गया, जिसे देख जैस्मिन हंसने लगी। जैस्मिन को हंसते देख मोक्ष ने उसके कान पर काटते हुए बोला, तुम्हें तो मैं कल बताऊंगा। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।